कम से कम एक बंगला ऐसा हुआ जो आम जनता जिनके और विधायक के रांची आवास में कई दूरी होती थी, उसको मैंने पार्टनर काम किया है। उसमें लोग रहेंगे, हम तो 15 दिन में एक बार आएंगे, बस मेरे नाम से है विधिवत, वो खाली एक प्रोटोकॉल मेरे नाम से, बाकी वहाँ आम जनता रह रही है। आज से आप जाके, अभी से आप जाके देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। टाइगर जयराम महतो अपने सरकारी आवास विधानसभा के पास गृह प्रवेश करते ही झारखंड में अभी बहुत राजनीतिक पार्टी में उछाल मच चुका है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो का कुछ दिन पहले एक बयान वायरल हुआ था जिसमें टाइगर जयराम महतो खुद बयान दिया था कि हम उन विधायकों में से नहीं है जो सरकारी आवास को लेना चाहते हैं। जितने भी माननीय चुन के आए हैं काशी के काशी, आप घर से अपने निजी ट्रेन प्लेटफॉर्म में बैठे, ट्रेन में बैठकर यहाँ आए और यहाँ आवास नहीं, क्वार्टर लीजिए, क्वार्टर। और कल वही टाइगर जयराम महतो फाइनली सरकार के द्वारा विधायक को जो आवास दिया जाता है उस आवास में टाइगर जयराम महतो गृह प्रवेश किए। टाइगर जयराम महतो अब रांची विधानसभा में शिफ्ट हो चुके हैं और अभी विरोधियों का, विपक्ष पार्टी का कहना है कि जो विधायक इस बात को बोल रहे थे कि हम सरकारी आवास में नहीं रहना चाहते हैं, हम गरीबों का नेता, फिर भी आज वह 4 करोड़ का आवास ले ही लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइगर जयराम महतो का उस आवास को लेना मजबूरी बन गया। अगर वो इस आवास को नहीं लेता तो क्या होता, उस आवास में ताला बंद रहता। तो टाइगर जयराम महतो ने मीडिया के सामने आके बयान दिया। जब वो विधानसभा पहुंच रहे थे तो मीडिया ने बहुत सारे सवाल पूछ लिया कि विधायक जी, आप तो पहले बोल रहे थे कि आप इस आवास को हम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन फिर आपने गृह प्रवेश कराया और अब रांची के आवास में आप शिफ्ट हो रहे हैं। तो टाइगर जयराम महतो ने सीधा खुला चुनौती के तौर पर इस बात का बहुत अच्छे तरह से जवाब दिया। टाइगर जयराम महतो का कहना है कि जो मेरा आवास अभी रांची में मिला, उस आवास छात्रों के लिए एकदम फ्री है। हमारे क्षेत्र के, हमारे झारखंड के जितने भी छात्र हैं आके रह सकते हैं। अगर रांची अगर कोई आते हैं, किसी चीज का जरूरी पड़ता है तो मेरे आवास पे आके रुक सकते हैं। और टाइगर जयराम महतो का सबसे बड़ी बात बोला कि मेरे आवास में खाना फ्री होगा। मैंने वहाँ एक स्टाफ के तौर पर एक कुक को छोड़ा है जो कि वो राशन का व्यवस्था करेंगे। खाना आपको खुद बनाना पड़ेगा, आप खाना बना के खा सकते हैं। और वहीं टाइगर जयराम महतो के ऊपर एक और सवाल आ रहे हैं। जब टाइगर जयराम महतो का घर में गृह प्रवेश हो रहे थे तो जेएलपीएम के नेत्री पूजा महतो अभी टाइगर जयराम महतो का वाइफ बता रहे हैं, क्योंकि टाइगर जयराम महतो भाई का जो वाइफ है उसके साथ एक फोटो वायरल हो रहा और उसमें भी विपक्षियों के द्वारा गोतनी बताया जा रहा, बोल रहा कि ये आगे चल के गोतनी बनेगा। तो सरासर ये इशारा कर रहा कि टाइगर जयराम महतो का ये वाइफ बनने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूजा महतो के तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया, ना ही टाइगर जयराम महतो के तरफ से इस तरह का कोई बयान आया कि टाइगर जयराम महतो का पत्नी पूजा महतो बनने जा रही। तो इस तरह का भ्रामक चीजों को झारखंड में फैलाना नहीं चाहिए और गलत तरीके से इसको फैला रहे तो इस तरह का नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि पूजा महतो भी एक जेएलपीएम का अच्छे नेत्री है और टाइगर जयराम महतो तो जेएलपीएम का सुप्रीमो है ही। तो आप अभी गए थे हमारे, आप ही के बीच से एक भाई गए थे पत्रकार ने जो वक्तव्य दिया था। हाँ नहीं ठीक है, नहीं हम नहीं, फिर उसको हमने तुरंत, लेकिन जो विधायकों को सामान मिलता है वो भी ले रहे हैं। नहीं उसको तो हमने चिट्ठी लिखकर दे दिया है और सामान हमने वितरण कर दिया था। देखिए आपको फिर बता रहे, हम नहीं लेने से जाहिर सी बात है वो तो या तो बंगला बंद होता या तो फिर उनका कोई सहयोगी लेता। आप अभी चले जाए, मैं सभी पत्रकार बंधुओं से कहूंगा जब सेशन चलेगा आप मेरे बंगले से होकर आइए, वहाँ सामान्य लोग गए हैं। और यही नहीं, मैंने कोई विधायक का प्रोटोकॉल नहीं, वो हमारे शयन कक्ष तक, वो हमारे तमाम कक्षों में जाकर आप जाकर देख लीजिए, आम लोग जाकर वहाँ भी बैठे हैं, वहाँ मैंने आके ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं। तो कम से कम एक बंगला ऐसा हुआ जो आम जनता जिनके और विधायक के रांची आवास में कई दूरी होती थी, उसको मैंने पार्टनर काम किया है। उसमें लोग रहेंगे, हम तो 15 दिन में एक बार आएंगे, बस मेरे नाम से है विधिवत, वो खाली एक प्रोटोकॉल मेरे नाम से, बाकी वहाँ आम जनता रह रही है। आज से आप जाके, अभी से आप जाके देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। नहीं डुमरी नहीं, झारखंड, डुमरी नहीं। मेरा ये सवाल है, नहीं आईफोन मैं आपके सामने रख दे रहा। देखिए हम लोग कोई भी मोबाइल जो होता है वो हम लोग का तय नहीं होता है, आप ही हमको दे देंगे, इसको चलाइए। अरे विधायक साल से मुख्यमंत्री लड़ते दिख रहे थे केंद्र से, कल वो थोड़ा माइल्ड दिखे। जयराम महतो क्या, देखिए इसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय वो किसी भी हाल में चाहते हैं कि हमारे आदरणीय बाबा दिशम गुरु को भारत रत्न मिले, वो किसी भी हाल में चाहते हैं।
और बिना केंद्र के कंप्रोमाइज के ये संभव नहीं है। पहला, वो अपने पिताजी के सम्मान के लिए ये संभावना है। दूसरा है कि एक आर्थिक, किसी भी राज्य की गति बिना अर्थ से संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा और केंद्र का जो समन्वय नहीं हो पा रहा है और केंद्र का जो परस्पर सहयोग नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी माननीय मुख्यमंत्री को केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है। ये सच्चाई है। और अंदर खाने तो चर्चाएं आप ही लोग लेकर आते हैं, लेकिन अभी तक उसमें सत्यता और प्रमाणित नहीं हो पाई है, लेकिन झुकाव दिखा है, ये सच्चाई है। मतलब संभावना है कि सरकार बना सकते हैं। बाद में बयान दिया था जिस तरीके से आउटसोर्सिंग कंपनी धनबाद इलाके में मजदूरों के सत्तर कर रही है, क्या लगता है सरकार में होते हुए मुख्यमंत्री कब्जा करने के बाद? नहीं, बिल्कुल सरकार में रहते मुख्यमंत्री, ये बयान एक विधायक का हो सकता है, अभी विपक्षी पार्टी के विधायक का, कि आप जाके कब्जा कर लीजिए, आप उनसे ये करिए। लेकिन एक मुख्यमंत्री जो इस राज्य के मुखिया हैं, इनको ये बयान ना देकर बल्कि उनको दबाव देना चाहिए था कि भाई आपको हर हाल में 75% रखना होगा, नहीं तो फिर उनको रिस्ट्रिकेट कर दीजिए। झारखंड में मुझे लगता है 1-2% कंपनियां ही ऐसी होंगी जो कंपनी एक्ट का अनुपालन कर रही हैं। बाकी आप किसी भी कंपनी के परिसर में जाकर अगर जांच करें, तमाम विषयों का जांच करें, मापदंडों का जांच करें, तो वो फेलियर हो जाएंगे। तो ऐसे में उनको सीधे रेड अलर्ट जारी कर दिए कि भाई आप चलिए यहाँ से, निकलिए मेरे राज्य से। बहुत सारी उनको शिकायतें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री केवल भाषणों में ऐसा कह रहे हैं। मैंने दोनों कहा कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं निजी कंपनियों के मामले में। चूंकि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में एक कंपनियों के द्वारा जो उत्पीड़न था वो भी एक महत्वपूर्ण कारण था, और उसी की उपज थे कॉमरेड ए.के. राय, जो मजदूर नेता थे, जो एक मैंने कह सकते हैं एक इंजीनियर थे। तो बिल्कुल एक कंपनियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनका उत्पीड़न, उनका शोषण, उनके द्वारा मजदूरों का शोषण भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है झारखंड अलग राज्य की क्रांति में। जेपीएससी के छात्र जो है आयु सीमा बढ़ाएंगे? जी, मैं आज मेरा शून्यकाल का वो सवाल है और मेरा 17वें नंबर पर सवाल है। अगर हमसे पहले भी कोई विधायक सवाल कर दिए तो फिर भी मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि सवाल अब ऑनलाइन जाता है, सवाल को हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। जेपीएससी में बिल्कुल ये उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि जेपीएससी का मतलब होता है एक साल में एक एग्जाम। आज हम 2026 में हैं, उसके हिसाब से कम झारखंड में 26 जेपीएससी के एग्जाम होना चाहिए, लेकिन ये 9वां है। हालांकि इसे गिनती में 14वां बताया जा रहा है, क्योंकि 7वां से 10वां और 11वां से 13वां एक साथ लिया गया था। लेकिन अगर कैलेंडर ईयर की बात करें तो ये मात्र 9वां एग्जाम है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर इससे पहले का जो जेपीएससी एग्जाम था उसका जो अधिकतम एज का जो कट ऑफ था वह 2017 था। तो चूंकि आप उसके बाद ये एग्जाम ले रहे हैं तो 2018 होना चाहिए। और मैं सरकार से भी सदन के माध्यम से मांग करूंगा कि जेपीएससी की जो 2026 की परीक्षा ली जाएगी विज्ञापन संख्या 1/2026 के माध्यम से, उसमें अधिकतम आयु का जो कट ऑफ हो वह 1 अगस्त 2018 हो।